उपः कमहिं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में सदर दंडवत प्रणाम करते हुए हम चतुश्लोकी को एक बार पुनः उच्चारण करते हैं, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही, जैसे कहते हैं, दूध को यदि हम उबालते रहे, उबालते उबालते क्या होता है, दूध गाढ़ा होता रहता है, गाढ़ा हो जाता है। मान लीजिए बहुत सारा दूध है, उसको हम उबालते उबालते सुखाते रहे तो धीरे धीरे गाढ़ा हो जाता है एकदम, और उसका मात्रा में कम हो जाता है पर उसमें गाढ़ा रहता है। तो ये जो चतुश्लोकी है, चतुश्लोकी को कहते हैं कि चतुश्लोकी वो गाढ़ा दूध है, कॉन्डेंस्ड मिल्क, उसको गाढ़ा किया गया है। इसमें इतने रस भरे हुए हैं, इतने सारे तथ्य भरे हुए हैं, इतने सारे कथा भरे हुए हैं इस चतुश्लोकी गीता में। आप समझ सकते हो कि समस्त उपनिषदों का सार है भागवत गीता। वेदों में से चुन चुन के जो सार पदार्थ है उससे उपनिषद रचा गया। उनमें हमारे कई सारे उपनिषद हैं, 250 से ऊपर, 250 से ऊपर उपनिषद है, 257 या कुछ है, एग्जैक्टली नंबर मुझे भी पता नहीं। उसमें से 108 मुख्य उपनिषद है जिनको चर्चा में लाया जाता है आज तक। उन 108 उपनिषदों से सार लेके स्वयं भगवान क्या किया, इस गीता को दिया, अर्जुन को सामने रख के हम सबको दिया, हम सब जीव के लिए, पतित जीव के लिए, उद्धार के लिए दिया उन्होंने ये अमृत, गीता रूपी अमृत। इस गीता में 700 श्लोक है। उनमें से यदि हम देखें तो ये चतुश्लोकी उसका सार है। तो ये चतुश्लोकी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम चतुश्लोकी का समझे जाने। पर गीता का सार और कोई श्लोक है, पर ये जो है समस्त, हम चतुश्लोकी को समझ सकते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार है ये। तो इस चतुश्लोकी में क्या कहते हैं, 10
10वें अध्याय के 8वां श्लोक से लेके 11वां श्लोक तक। 10 अध्याय श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोकों को चतुश्लोकी कहा जाता है। इसमें भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान इसमें स्वयं के विषय में कह रहे हैं, जीव के विषय में कह रहे हैं। जीव जहाँ पे है, इस प्रकृति के विषय में कह रहे हैं। जीव का क्या कर्तव्य है, उस कर्म के विषय में कह रहे हैं। और जीव का अवधि, जो काल, इस काल के विषय में कह रहे हैं। हैं? तो समस्त जो गीता की विषय वस्तु है, समस्त विषय वस्तु का चर्चा यहाँ पे हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभव हूँ, मैं सब में हूँ, सब में व्याप्त हूँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते है, सब कुछ मुझसे निकले हैं। सब अर्थात सब। आ ब्रह्म भुवनालोके, ब्रह्मलोक से प्रारंभ करके पाताल लोक, मर्त्यलोक, पाताल लोक तक जो 14 भुवन है, समस्त इसमें अनगिनत विश्व ब्रह्मांड है। हमारा एक विश्व ब्रह्मांड है, वैसे अनगिनत विश्व ब्रह्मांड है। उन सबका क्या है, सर्वम मत्त प्रवर्तते, मुझसे ही सब निकले हैं, सब कुछ मुझसे निकले हैं। इस भाव से जीव को ये समझना चाहिए, जीव क्या है, जीव को ये समझना चाहिए। और इस भाव से क्या करना चाहिए, इति मत्वा भजन्ते माम। तो जो जीव बुद्धिमान जीव है, बुधा भाव समन्वितः, बुधा भाव समन्वितः, बुद्धिमान जीव क्या करता है, मेरे इस भाव को समझते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे इस भाव को जानते हैं, मेरे इस रूप को जानते हैं, स्वरूप को जान के मेरा भजन करते हैं। तो जीव का कार्य क्या है, जीव तो समस्त, यदि भगवान से निकले हैं तो ये जीव भी भगवान से निकले हैं। भगवान ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जीव तुम मेरे अंश हो। तुम में से जो बुद्धिमान है वह क्या करते हैं, मेरे इस स्वरूप को जानते हैं कि मैं ही सबका सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ और विलय करता हूँ। मैं इन सबको सृष्टि, स्थिति, प्रलय कहते हैं। इसको सृष्टि अर्थात सृजन करना, स्थिति अर्थात पालन करना, और विलय, प्रलय, प्रलय अर्थात विलय करना, इनको समस्त को समेट लेना, फिर पुनः सृष्टि करना, ये भगवान का कार्य है। तो भगवान कहते हैं, तुम मेरे से ही सृष्ट जीव हो, तुम जहां पे रहते हो वो भी मेरी तरह ही सृष्ट है? तो ये मेरे इस स्वरूप को जानो, जान के क्या करो, मेरे भजन करो, ये तुम्हारा कर्म है। पुनः कह रहा है कि उस जीव का स्वरूप कैसा होगा। अब जीव का स्वरूप क्या है, मत चित्त मत गत प्राण। 10वां श्लोक में बताते हैं, मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वह भक्त, जिस भक्त के विषय में बताया गया है, वो जीव क्या करते हैं, मत चित्ता, उनके हृदय मुझ पे है, दिया हुआ है? उनका हृदय मुझ पे है और मैं उनके हृदय में हूँ। उनके हृदय में देखा जाए तो मैं हूँ, ईश्वर से भरपूर है, कृष्ण से भरपूर है। कृष्ण के सिवाय वो किसी और को जानते नहीं है। मत गत प्राण, मेरे लिए प्राण देते हैं वो, है? मेरे लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। और क्या करते हैं, बोधयंत परस्परम, वो जब भी विचार करते हैं दो भक्त आपस में, तो मेरे विषय में विचार करते हैं, मेरे विषय में कथा करते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे विषय में ही कथा करते हैं, मेरे विषय में विचार करते हैं, मेरे विषय में जानने की इच्छुक होते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला इत्यादि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं? और ये कब करते हैं, नित्यम, प्रतिदिन करते हैं।
और उससे क्या होता है, तुष्यंती, स्वयं तृप्त होते हैं, और रमंती, और उससे आनंद की भी प्राप्ति होती है उनको। वह संतुष्ट भी होते हैं इससे, और आनंद की भी प्राप्ति करते हैं। ये है वह जीव, उनके हृदय मेरे द्वारा परिपूर्ण है। उनके हृदय में मैं ही हूं। मेरे लिए वो अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं। मेरे विषय में वो चर्चा करते हैं, मेरे विषय में समझने का प्रयास करते हैं, और इसी में इनका आनंद है। इनके पूर्ण आनंद और संतुष्टि इसी में ही है। इसके बाद 10वां श्लोक में बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन जीवों को बता रहे हैं भगवान कि उन जीव, जो जीव सतत मेरे भजन में लिप्त रहते हैं, जिनका हृदय मेरे द्वारा परिपूर्ण है, अर्थात जिनका कर्म संपूर्ण मेरे लिए है, वह जो भक्तिमूलक सेवा में लिप्त रहते हैं, वह जीव क्या करता हूं, तेषाम उनके, जो सतत युक्ता नाम, सतत मेरे भक्ति में युक्त रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, और वो जो मेरे भजन करते हैं वह प्रीति पूर्वकम करते हैं। जो भक्त, अब कोई हो सकता है कि मंगल आरती है 4:30 बजे, मंगल आरती जाना है तो 3 बजे उठना है, उफ 3 बजे उठना पड़ेगा, क्या करे, वो उठना ही पड़ेगा, कह दिया प्रभु जी नहीं तो डांटेंगे, हैं बोलेंगे क्या करते हो, नहीं तो। हाँ, तो ये एक भाव होता है, जाना ही है। और एक भाव होता है, कल जाना है मंदिर, कल मुझे मंगल आरती अटेंड करनी है, तो मैं क्या करूं, आज जल्दी से सो जाता हूँ, जैसे भी हो, नींद हो चाहे ना हो, कल भगवान का दर्शन करना है, मंदिर में जाना है, या मुझे ये सेवा मिली है, ये सेवा मुझे कल करना है। किसी भी कुछ भी हो जाए, मुझे ये सेवा अवश्य ही करनी है। ये एक भाव हो सकता है। तो ये सेवा दोनों ही करेंगे। जो ये भाव लेके आते हैं, सेवा करना पड़ेगा, आज कुछ नहीं कर सकते, बचने का कोई चांस नहीं है, करना ही पड़ेगा, कोई है नहीं मेरे, नहीं करना है, तो एक भाव है। और एक भाव ये है कि आज सेवा करना है, अवसर मिला है, आज दर्शन होगा भगवान का। है? तो ये दो भाव। तो प्रीति पूर्वकम, भगवान कहते हैं जो प्रीति पूर्वकम तेषाम, वह सतत युक्ता नाम, जो सतत करते हैं, निरंतर करते हैं, भजतम, और भजतम प्रीति पूर्वकम करते हैं, प्रेम के साथ करते हैं। एक तो सतत करते, प्रतिदिन करते, प्रतिनियत करते हैं, निरंतर करते हैं, और प्रेम के साथ करते हैं। इसे नहीं कि ऑफिस में जाना ही है, नहीं जाऊंगा तो सीएल लग जाएगा, या अपना सैलरी कट जाएगी, है, तो ये एक ड्यूटी बाउंड हो गया, करना ही है। और एक हो गया करना है। तो ये प्रीतिपूर्वकम, जब प्रीतिपूर्वकम किया जाए और सतत किया जाए, उनके लिए भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम, है, उनको मैं क्या देता हूँ, बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग क्या है, बुद्धि योग वो है ये ना माम उपयांति थे, जिस बुद्धि के द्वारा वह माम उपयांति थे, मेरे पास आ सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं उनको वो बुद्धि देता हूँ जिनके द्वारा वो मेरे पास आ सकते हैं। भगवान ने बताया मैं ये हूँ, ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूँ। फिर बताया तुम्हारा कर्तव्य है मेरे भजन करना। फिर भजन किस प्रकार करना है ये बताया, सतत करना है, निरंतर करना है, प्रेम पूर्वक करना है, चित्त मेरे द्वारा परिपूर्ण रहना चाहिए, है, मेरे कथा में आनंद प्राप्ति होनी चाहिए, और उसी से संतुष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार यदि करोगे तो क्या होगा, ददामी बुद्धि होगा, मैं बुद्धि योग दूंगा आपको। वो बुद्धि योग क्या है, बुद्धि योग को भक्ति योग कहा जा सकता है, या बुद्धि भक्ति योग ही है। प्रभुपाद कहते हैं ये बुद्धि योग क्या है, जिसके द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं, अर्थात भगवान वह बुद्धि देंगे जिसके द्वारा हम वह कार्य करेंगे, जिसके जिससे हम पुनः अपना स्वधाम लौट के जा पाएंगे, है? तो वो योग, अर्थात भगवान भक्ति प्रदान करेंगे, भगवान हमारे मन में भक्ति का बीज रोपण करेंगे, जिसके विषय में हमने चर्चा किया था। वो बीज अंकुरित होगी, उसका पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, और वो जाके एक समय ऊपर जाके एकदम अपना जो वैकुंठ लोक तक पहुंच जाएगा। भक्ति लता बीज इसको कहते हैं।
तो उस भक्ति लता बीज भगवान हमें प्रदान करेंगे। कब करेंगे? जब हम ये कार्य करेंगे। इसके बाद 10-11 अर्थात 11वें श्लोक में कहते हैं, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके लिए क्या है? मेरे मन में दया है, अनुकंपा है अनुकंपार्थम। उनको मैं एक विशेष प्रकार की अनुकंपा करता हूँ। तेषाम, कौन सा? जो पहले भक्तों के विषय में बताया, उन भक्तों के लिए है, उनके प्रति मेरा एक विशेष अनुकंपा है, विशेष दया है, स्पेशल मर्सी है। क्या करता हूं मैं उस मर्सी, इस कृपा से मैं क्या करता हूँ? विशेष कृपा से मैं क्या करता हूँ? अहम क्या करता हूं मैं? अज्ञानजम तमः, अज्ञान, अज्ञान अजम तमः। अज्ञान अर्थात अज्ञानता, अजम जिससे जन्म होता है, अज्ञान जम, अज्ञान जम, अज्ञान के द्वारा, जैसे जलज, जलज अर्थात क्या है? जल में जिनका जन्म होता है, जलज है। पंकज, पंख में जिनका जन्म होता है, पंकज। इसी प्रकार अज्ञानज, अज्ञानज का अर्थ है अज्ञानता में जिनकी जन्म होते हैं, वह अंधकार, अज्ञानजम तमः। अज्ञानता में जन्मे वह अंधकार को क्या करता हूं मैं? नाशयामी, विनाश करता हूं उस अज्ञानता। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा, हम जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उसका कारण क्या है? कारण ये है अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। हम्म? ये ज्ञान हमें नहीं है। ये संबंध का ज्ञान जब हो जाता है, तब क्या हो जाता है कि ये जो अज्ञानता का अंधकार, ये छट जाता है। अब जैसे हम नहीं जानते हैं कि हम कौन है और भगवान कौन है, उनके साथ संबंध क्या है, तो हम सोचते हैं कि हम भगवान है, हम ही करता है? अहंकारी विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। तीन गुणों के द्वारा, माया के तीन गुणों के द्वारा ढके हुए रहने के कारण हम अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं, अपना असल परिचय नहीं जानते हैं हम, हैं? इसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, हैं? पहचान की बिभ्राट। हमारी अपनी पहचान खो गई है, हमें पता ही नहीं है कौन है। अभी मैं सोच रहा हूं मैं ये हूं, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनूंगा, हम सोचूंगा वो है। अर्थात हमारी जो परिचय है वो हमें पता नहीं है। अभी मैं ये ड्रेस पहना हुआ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ भक्त हूँ। यदि मैं ऑफिस जाता, तो ऑफिस जाते वक्त जो ड्रेस पहनता, मैं सोचता ये इस ऑफिस का मैं कर्मचारी हूँ। कभी मैं सोचता हूँ मैं इनका पिता हूँ, कभी मैं सोचता हूँ इनका पुत्र हूँ, इनका पति हूँ, है? तो इस प्रकार का परिचय मेरे, मैं कौन हूँ, उसका परिचय मेरे पास है नहीं, है। तो भगवान वह परिचय कहते हैं कि ये जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है तुम्हारे का, तुम्हारे ऊपर चादर जो छाया हुआ है, जिस कारण तुम अपने स्वयं को पहचान नहीं रहे हो, उस अंधकार को, उस अज्ञानता को, वो अंधकार आया किससे? अज्ञानता के कारण। उस अज्ञानता को मैं क्या करता हूँ? नाशयामी, मैं इनको नष्ट कर देता हूँ, है, पूर्णतः दूर कर देता हूँ एकदम, है। कहाँ पे दूर करता हूँ? आत्मा भावस्थ, उनके हृदय में स्थित होके। भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में स्थित होके, उनके भीतर से ये अज्ञानता का अंधकार को दूर करता हूँ, हृदय में लाइट जलाता हूँ, है। एक बहुत ही पावरफुल एक बल्ब जल जाता है, जिससे वो अंधकार रूपी अज्ञानता हट जाता है, पूर्णतः पूर्णतः विनिष्ट हो जाते हैं। और वो किसके द्वारा करते हैं? ज्ञान। फिर क्या होता है? ज्ञान दीपेन भास्वता,
ज्ञान के प्रदीप प्रज्वलित करते हैं। वो जो लाइट है, पावरफुल लाइट है, वो क्या है? ज्ञान का बत्ती, ज्ञान का दीप, ज्ञान का प्रदीप जलाते हैं भगवान। उस ज्ञान दीप ने भास्वता प्रज्वलित करके समस्त अंधकार को हटा देते हैं, दूर हो जाते हैं। हमें समझ में आते हैं कि हम कौन है। जो ब्रह्म सूत्र में बताते हैं, जो प्रश्न अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि अभी मानव मनुष्य जन्म आपको प्राप्त हुई है। अथ अतः, क्योंकि अभी आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुई है, आप ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विषय में, परम भगवान के विषय में जानने का प्रयास करें, प्रारंभ करें। वो जो निर्देश है, उस निर्देश हम उस निर्देश के अनुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हम, भगवान क्या करते हैं, वो हम ज्ञान दीप जला देते हैं, जला के समझा देते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारे विषय में ईश्वर कौन है। ईश्वर को जैसे हम जानते हैं, तो ईश्वर को जानते ही हम स्वयं को भी जान सकते हैं। कारण ईश्वर क्या है, जैसे प्रथम श्लोक में बताया, चतुश्लोकी के प्रथम श्लोक में ही बताया, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। गीता में और कई जगह पे भगवान बताया है ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है। अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान हूँ। तो उस प्रकार परमात्मा स्वरूप विराजमान रहने के भगवान क्या करते हैं, ज्ञान का दीप प्रज्वलित करते हैं। उस ज्ञान के द्वारा क्या हो जाता है, अज्ञानता का अंधकार पूर्णतः विलुप्त हो जाता है, छट जाता है, और समस्त प्रकाशित हो जाता है। तो हमें दिखता है फिर, जो जैसा है वह वैसा दिखता है, यथारूप दिखता है। फिर हम कि ये भगवान है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण भगवान है। कृष्ण के यही इतने सारे स्वरूप है। मैं एक कण हूँ, उनका अंश हूँ, जीव हूँ। मैं अपने ही कर्म से मैं रास्ता भूल के इस भौतिक जगत में आके फंस गया हूँ, और यहाँ पे आके यहीं पे मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूम रहा हूँ। मुझे पुनः मेरे घर लौट जाना चाहिए। ये मेरे समझ में तब आते हैं। तो कहते हैं, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः अक्षय आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भस्यता। तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है। भगवान की जब हम भक्ति करेंगे, हाँ, जब हमारे हृदय में भगवान से परिपूर्ण होगा, भगवान हमारे हृदय में बस जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, भगवान हमारे हृदय को, हृदय रूपी दर्पण को परिष्कार करेंगे। हृदय रूपी दर्पण में हम स्वयं क्यों नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हृदय रूपी दर्पण में हमारे क्या हो गया, ढक गया है, हमें दिखता नहीं है। आईने के सामने खड़े हैं मान लीजिए, और आईना धूल से ढके हुए है, भरे हुए है एकदम, है, तो क्या होगा, चेहरा दिखेगा नहीं, तो धुंधली दिखेगा, धुंधला दिखेगा, सब कुछ पता नहीं चलेगा कौन है ये। जब उस आईने को परिष्कार किया जाएगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिक्स्थाष्टकम के, चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापनम श्रेयः कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना के दर्पण को मैं मार्जन करूंगा, मैं परिष्कार करूंगा, मैं घिस घिस के उसका जो मैल है वो हटा दूंगा। और क्या, भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो भव सागर में, जो कि एक दावाग्नि है, दावाग्नि, दावाग्नि क्या है, जो जंगल में जो आग लगती है, उस आग को वृष्टि के सिवाय और कोई बुझा नहीं सकता है। मनुष्य अपने प्रयास के द्वारा कितने भी फायर टेंडर लगा दे, अग्नि निर्वापक वाहिनी लगा दे, नहीं,
वह उसको बुझाया नहीं जा सकता है। जब वृष्टि होती है, जंगल में आग लगती है तो वृष्टि होती है, तो वृष्टि के द्वारा ही वो आग बुझता है, अन्यथा वो फैलते रहते हैं। वो आग विस्तार पाता रहता है, पूरे जंगल को ग्रास कर जाता है वो। तो ये संसार भी क्या है, एक दावानल है। ये भौतिक संसार भी दावानल है, ये हमें चलाया जा रहा है निरंतर। ये कष्ट वो कष्ट, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी ये है तो ये भी एक कष्ट है, ज्यादा है, फिर उसका उससे ज्यादा है तो वो और एक कष्ट है। हम्म, मेरे पास 100 रुपया है, ठीक है, कष्ट है। उसके पास 200 है, अधिक कष्ट हो गया मेरे। कहते हैं आजकल, आजकल उदाहरण देते हैं कि मेरे बच्चे को 94% आया है, ठीक है, तो है, खुशी की बात है, पर उसके बच्चे को, पड़ोसी के बच्चे को 96% आ गया है। अब दुख हो गया। संसार में कष्ट आ गया है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि हमें ये जो त्रिताप दुख, ये त्रिताप दुख हमें सताते रहते हैं। हम स्वयं कुछ दुखों को बनाते हैं अपने लिए, कुछ दुख हमें प्रकृति, दैवी प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। और कुछ आदि दैव, कुछ दैव प्रकृति के द्वारा, कुछ प्रकृति के द्वारा, कुछ देवताओं के द्वारा, आदि दैव, आदि भूत भूत एंड आध्यात्म, स्वयं के द्वारा, अर्थात हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस, अथवा आ, कोई जाने पहचाने कोई भी अन्य जीव हो, या कोई भी जीव हमें जो परेशानी में डालते हैं, वो हो गया आदिभूत। तो आदिभूत, आदि दैव अर्थात दैवी प्रकृति, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, तूफान आ गया, या बीमारी हो गई, हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती है। और स्वयं के द्वारा क्रिएट किए गए प्रॉब्लम सबसे अधिक वही होते हैं कि हम स्वयं ही अपने लिए कुछ दावानल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। कहीं के कुछ नहीं है, किसी ने मुझे 50 वर्ष पहले कुछ कह दिया था, वह व्यक्ति रहे नहीं है, मैं वो जो कह दिया था उसको लेके आज भी दुखी हो रहा हूँ या क्रोधित हो रहा हूँ, कैसे कह दिया था मुझे, या मुझे कह दिया था देखो। हाँ, तो ये हो गए स्वयं के द्वारा किए हुए, जो हम अपने अपने ही द्वारा जलाए हुए आग में स्वयं जलते रहते हैं, उसका उदाहरण ही। इस प्रकार बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, हमें निरंतर जलाते रहते हैं, उस भव महादावाग्नि निर्वापनम, निर्वापन करते हैं। और क्या करते हैं, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये जो अ, भगवान के जो करुणा है, ये क्या है, चंद्रिका, कैरव चंद्रिका, चंद्र किरण की तरह शीतल है। अर्थात ये जो भव दावाग्नि, आग, आग, ये आग बुझती कैसे है, ये संसार रूपी संसार दावानल का जो आग है, ये बुझती है भगवान के करुणा रूपी चंद्र किरण रूपी करुणा के द्वारा। जब कोमल चंद्र के किरण पड़ते हैं, उसके द्वारा ये क्या करते हैं, तावाग्नि निर्वापन करते हैं। और विद्या बोधो जीवनम, विद्या अपने जीवन का, अपना जीवन बनता है। विद्या अर्थात यही भगवान के विषय में जानना। आनंद अम्बुदिवर्धनम, आनंद का सागर बन जाते हैं। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रतिपद में, पग पग पे क्या होता है, पूर्ण अमृत का आस्वादन हमें हम कर पाते हैं। और सर्वात्म स्नपनम, समस्त हमारे अ, स्वयं को क्या करते हैं, हम स्नान कर लेते हैं। इस किसके द्वारा, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान के संकीर्तन के द्वारा। तो भगवान या भगवान क्या कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करते हैं, इसका संकीर्तन करते हैं, इसका कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार भगवान हमारे हृदय में जाते हैं। चेतना का जो दर्पण है उसको मार्जन करते हैं, परिष्कार करते हैं, फिर हम देख पाते हैं स्वयं को, हम समझ पाते हैं भगवान को, हम स्वयं को जानते हैं, हम भगवान को जानते हैं। हम हमारे जो हमारा जो संपर्क है, संबंध है, उसको जानते हैं। उसको जानने से क्या होता है,
ये जो संसार रूपी जो क्लेश है, ये समस्त क्लेशों से हमें क्या हो जाता है, मुक्ति मिलता है। और भगवान चतुश्लोकी में यही बता रहे हैं कि नाशयामी आत्म भावस्थो, मैं उनके हृदय में बस के, हृदय में जाके, हृदय में स्थित होके मैं उनका अज्ञानता को दूर करता हूँ। इस प्रकार अज्ञानता को दूर करता हूँ, मैल, जितने भी मैल पड़े हुए हैं वो मैं दूर कर देता हूँ ज्ञान दीप के द्वारा। उनको प्रकृत ज्ञान देता हूँ उनको कि वह कौन है? उनका परिचय मैं सटीक उनको देता हूँ। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, हमारी हृदय में स्थित होके हमारे हृदय के मैल को दूर करता है? और भगवान कहते हैं कि तुम्हें मात्र, श्रील प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं कि भगवान का कहना है कि यदि हम एक कदम आगे बढ़े भगवान के प्रति, हम यदि एक स्टेप रखे, भगवान 10 कदम आगे बढ़ के आते हैं। शिला प्रभुपाद स्वयं का उदाहरण देते हैं कि अपना प्रयास, हमें हमें शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जब उनका ये सक्सेस हो जाता है, इस्कॉन, हाँ, इस्कॉन फैल जाता है समस्त विश्व में। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आज लोग कहते हैं, कोई मुझसे आके कहते हैं कि शिला कि स्वामी जी आपने कितना बड़ा प्रतिष्ठान है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने बना दिया, विस्तार कर दिया है, आप कितने ज्ञानी हो, कितने आप प्रभुपाद कहते हैं कि वह मेरे प्रशंसा करते हैं, पर वो नहीं जानते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं कि मैं तो मात्र एक कदम आगे बढ़ाया था, मैं तो मात्र एक स्टेप लिया था, बाकी 10 स्टेप भगवान पूरा कर दिए। अर्थात ये जो इस्कॉन प्रतिष्ठा हुई, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा 10%, 10%, 10% मेरे द्वारा हुई है, बाकी 90% भगवान ने किया है, कृष्ण ने किया है। उन्होंने पूरा श्रेय कृष्ण को दिया, ये कृष्ण के द्वारा हुआ है। तो हम यदि प्रभुपाद के जीवन देखें तो उन्होंने कितना संघर्ष किया है, प्रत्येक मंदिर के लिए, प्रत्येक स्थान के लिए, अपना बुक का पब्लिश करने से लेकर लड़ते रहे, निरंतर लड़ते रहे। हाँ, और उस प्रकार लड़ते, वो जब निरंतर लड़ते रहे तो भगवान उनको उस प्रकार से साथ देते रहे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे बजाई और बन गए हैं, प्रतिष्ठान बन गया, इस्कॉन बन गया और इतने सारे भक्त आ गए, नहीं, उन्होंने प्रयास किए। तो वो जो अपना प्रयास बताते हैं कि मैं 1% प्रयास किया, भगवान ने 10% पूरा कर दिया। पूरे जो ये बना है इसमें मेरा 10% मेरा सहयोग है, बाकी भगवान का करुणा 90% है। तो शुद्ध भक्त जब भगवान के प्रति, भगवान के और एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान 10 कदम चल के आते हैं उस भक्त को ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए। भगवान इस प्रकार उत्सुक है हमें ले जाने के लिए। भगवान इसलिए कह रहे हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम, उनके प्रति मेरा अनुकंपा है, उनके प्रति मेरा विशेष करुणा है? उस करुणा के कारण मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आए मेरे पास। और चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कृष्ण भक्त सेवर चतुर, ये कृष्ण भक्त चतुर है? कृष्ण भक्त का क्या है, बहुत कुछ कहना नहीं है, बहुत कुछ समझाना नहीं, वो जानते हैं कि भगवान को किस प्रकार तुष्ट करना है, किस प्रकार तुष्ट किया जाता है। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद क्या किया, भगवान को तुष्ट करने का जो विशेष विधि है वो जानते थे, और उन्होंने वही हमें बताया है। और उन्हें बार बार गीता के, भागवतम के तात्पर्य में बार बार यही बताया है कि हमारा एक ही कर्तव्य है, हमें एक ही कार्य करना है, वो है भगवान का नाम लेना। उन्होंने बार बार बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जाप करना है, यही बताया है। और आश्चर्य की बात यह है, यदि हम देखें, ये जो हरे कृष्ण इसको असंख्य बार लिखा गया है भगवत गीता में और भागवतम में, पर कहीं भी प्रभुपाद ने इसको शॉर्ट नहीं किया, इसको संक्षिप्त प्रकार में नहीं लिखा। आजकल हम बहुत भक्तों को देखते हैं तो हरे कृष्ण की जगह लिखते हैं एच के, एच के प्रभु जी। तो
जो कि टाइप ही करना है, उतना लिखना भी नहीं है। पर प्रभुपाद उस समय ऐसे नहीं कि टाइपराइटर था या उनके पास कोई विशेष कंप्यूटर था, उन्होंने जब लिखा प्रारंभ किया उन्होंने, हैं, भागवतम के, श्रीमद् भागवतम के दो स्कंध जब उन्होंने पूरा पूर्ण किया, तब तक वो पूर्णतः अपने हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, कलम के द्वारा। उस समय डिक्टाफोन भी नहीं था, डिक्टाफोन भी बाद में आया है, चतुर्थ स्कंद के बाद आया मेरे ख्याल से। तो चतुर्थ स्कंद तक शिला प्रभुपाद क्या करते रहे, अपने हाथ से लिखे समस्त तात्पर्य, समस्त श्लोक जो भी लिखे हैं, पूरा मैन्युस्क्रिप्ट उनके हस्त लिखित है। वहां पे लिखते हुए भी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं इसको शॉर्ट कर दूं, चलो बार बार हरे कृष्ण क्या लिखना, एच के कर देता। शिला प्रभुपाद वो नहीं किया, पूरे मंत्र को लिखा है। उन्होंने ये बताया है कि ये मंत्र इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसको, इसको हम कनी ना कटे, इसका हम कोई जंप करके ना जाए, इसको हम उछल के ना पार कर ले, इसको हम चल के जाएं, इसको अनुभव करें, इस मंत्र को, इस मंत्र को हम जाप करें, बोले। हरे कृष्ण का अर्थ है हरे कृष्ण, हरे कृष्ण का अर्थ एच के नहीं है, ये समझाते हैं प्रभुपाद। हम हमें समझना चाहिए प्रभुपाद के प्रयास के द्वारा। तो इस प्रकार प्रयास प्रभुपाद बार बार लिखते हैं कि ये जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जीव के लिए। और हमें इसी का ही आ, जाप करते रहना है। इसी के जप से क्या होगा, भगवान हमारे हृदय में आएंगे और क्या करेंगे, हमारी चेतना के भी दर्पण को मार्जन करेंगे। हाँ? और क्या करेंगे, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का प्रदीप जलाएंगे, उसमें प्रज्वलित करेंगे, करके हमारी जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को दूर करेंगे। और ये कार्य करने के लिए विशेष बात यह है कि ये कार्य करने के लिए हमारी जो भौतिक उपाधियां है, अथवा भौतिक जो हमारी ज्ञान है, क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसका कोई उपयुक्तता नहीं है, या उसका कोई बाध्यतामूलक नहीं है कि इनको भगवान का नाम जप करने के लिए इनको कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, अथवा पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, है, किसी को इंजीनियर बनना पड़ेगा। बोला है कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। भगवान ने इसमें समस्त शक्ति अर्पित कर दिया है, और इसका नियमित स्मरण करने में कोई बाधा विघ्न नहीं है, कोई देश काल इत्यादि का कोई बाधा नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। तो यदि कोई सोचे कि मैं तो अ, भक्ति शास्त्री हूँ, मैं अमुक शास्त्री हूँ, तमुक शास्त्री हूँ, मैं तो एम ए एम फिल हूँ, पीएचडी हूँ संस्कृत में, है, मैंने तो भगवत गीता में डॉक्टरेट किया है, अथवा आपने इंजीनियरिंग किया है, या अपना जो भी डिग्री किया है, तो वो डिग्री लेके यदि कोई सोचे कि मैं भगवान को समझ जाऊंगा, तो वो शिला प्रभुपाद कहते हैं, मैं नहीं, कि वो मूर्ख है, कि वो एक नंबर का मूर्ख है जो ये सोचेगा कि मैं इस मेरे भौतिक ज्ञान के द्वारा मैं कृष्ण को समझ पाऊंगा। और हम देखते हैं कृष्ण को समझ में नहीं पाते हैं। हम यदि शास्त्रों में देखें, हिरण्यकशिपु समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। सप्तम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वो जो ज्ञान देते हैं अपने माता और हिरण्यक्ष के मृत्यु के बाद, हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्यक्ष के मृत्यु के बाद हिरण्यक्ष के पत्नी और अपने माता, माता दिति और उनके पत्नी और उनके बच्चों को समझाते हैं कि ये जीव क्या है, जीव नश्वर है, आते हैं जाते हैं, समस्त गीता का ज्ञान वो वहां पे बताते हैं। भगवान जो बताते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान वो उनको देते हैं, अर्थात ज्ञान है, पर क्या वो भगवान को समझ पाते हैं, नहीं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं। फिर हम देखते हैं रावण, रावण भी महाज्ञानी थे, महाब्राह्मण थे, संस्कृत का पंडित थे, वो तो शिव तांडव स्तोत्र समस्त पूर्ण स्तोत्र उन्होंने रचना की, ज्ञान की उनको भी कमी नहीं थी, पर क्या वो भगवान को समझ पाए, सामने राम खड़े थे, समझ पाए, नहीं। इस प्रकार हमारे आसपास भी बहुत सारे
ज्ञानी है, बहुत सारे महाज्ञानी है, ज्ञानियों का ज्ञानी है। पर भगवान, बोलेंगे भगवान निराकार है। भगवान का कोई आकार नहीं है। अधिक ज्ञानी हो जाएंगे तो बोलेंगे भगवान है ही नहीं। भगवान क्या है? कोई नहीं, ये तो प्रकृति है? तो इस प्रकार का अपना अपना जो बुद्धि के द्वारा भगवान का स्वरूप को बताने का प्रयास करेंगे। तो शिला प्रभुपाद कहता है कि भगवान को समझने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है भक्ति। केवल मात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और कोई उसका, और कोई चारा नहीं है, और कोई सूत्र नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सके। हिरण्यकशिपु क्यों नहीं जान पाए? भक्ति नहीं थे। रावण क्यों नहीं जान पाए? भक्ति नहीं थे। दुर्योधन सामने कृष्ण खड़े थे, क्यों नहीं पहचान पाए? भक्ति नहीं थे। ज्ञान सब में थे, सभी ज्ञानी थे। अर्जुन और दुर्योधन एक ही गुरु के शिष्य थे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, उनको पढ़ाया, उनको अस्त्र विद्या दिया। पर पांडवों में भक्ति थी, कौरवों में भक्ति नहीं थी। तो पांडवों ने कृष्ण को समझा, जाना, कृष्ण का संग पाया, और कौरवों ने नहीं समझा, भक्ति नहीं थी। तो बाकी समस्त ज्ञान होते हुए भी यदि भक्ति ना हो तो वह भगवान को नहीं समझ सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, पद्यावली में एक श्लोक है, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जयः किमु नाम रूपम अधिकम किम तत् सुदाम्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पतेर उग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणेर भक्ति प्रियो माधव। वह प्रश्न करते, उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी शास्त्रों से। कहते हैं व्याधस्य आचरणम, जो व्याध था उनका क्या ऐसा आचरण था? हाँ? जो ध्रुव ध्रुव महाराज, ध्रुवस्य वयो, क्या ध्रुव महाराज का वय उम्र बहुत अधिक था? वो मात्र 5 वर्ष के बालक थे। ध्रुव, कोई कहे कि मेरा तो अभी उम्र ही नहीं है, मैं कैसे भगवान को समझ पाऊंगा, क्या करूंगा भगवान के रास्ते में जाके? ध्रुव गोस्वामी कहते हैं कि ध्रुवस्य वयो, ध्रुव का क्या वयस था, क्या उनका उम्र था उस समय? 5 वर्ष। भगवान के खोज में वो निकल पड़ते हैं। ध्रुवस्य वयो विद्या गजेंद्रस्य, क्या गजेंद्र, गजराज, हाथी योनि में। कहते हैं कि हाथी का सबसे उसका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो सबसे छोटी होती है। मस्तिष्क, समझने की शक्ति सबसे कम होती है हाथी का। उस हाथी गजेंद्र क्या किया? भगवान को प्राप्त कर लिया। क्या उनके पास कोई डिग्री थी? क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट थी? कुछ नहीं था। समर्पण कर दिया। ओम नमो भगवते तस्मै ये तो चिदात्मकम। हाँ? तो ये गजेंद्र के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई विद्या नहीं थी। कुब्जय किमु नाम रूपम अधिकम। कुब्जा, कुब्जा के विषय में कहते हैं कि कुब्जा का क्या कोई सुंदर रूप थी, सुंदर स्त्री थी वो तो देखने में कुत्सित थी, सीधा खड़े नहीं हुए थे, कुछ था पीठ में, है? वो सीधा खड़ी नहीं हो पाती थी, उनका कोई अधिक रूप नहीं था। पर कुब्जा भगवान को प्राप्त करते हैं। कोई यदि कहे, हैं, सुदाम्नो धनम किम तत् सुदाम्नो धनम, क्या सुदामा के पास बहुत अधिक धन था? कोई सोचे कि मैं धन द्वारा भगवान को अपना वश में कर लूंगा, संतुष्ट कर लूंगा, कि तो क्या सुदामा के पास बहुत धन था? सुदामा मात्र एक मुट्ठी चावल लेके गए थे। इतनी से हाथ में जितने चावल आते उतना चावल लेके गए थे भगवान के पास, भगवान से मिलने। चारों रूपिणी माता जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी, हालांकि इनके पास इस जन्म में कुछ नहीं था, लेकिन पूर्व जन्मों के संचित कर्म तो इनके थे ना प्रभु जी। क्या वो तो है ही माता पूर्व जी, वो। जन्मों में जो है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ सुकृति थी तभी वो भगवान के रास्ते में आए हैं। हाँ। तो ये कह रहे हैं कि अब वर्तमान परिस्थिति में यदि हम देखें, आज मान लीजिए हम भगवान का चर्चा कर रहे हैं, जो करते नहीं है, रावण या कुंभकर्ण या
जो हिरण्यकशिपु है उनकी तो बात हो ही नहीं रही है। जो भगवान के विषय में चर्चा करते हैं और दुखी हो जाते हैं, ये बताते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मैं सोचता हूँ मेरे पास तो धन नहीं है, है, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, ना नौकरी है, ना गाड़ी है, ना बाड़ी है, ना मकान है, कुछ नहीं है, तो मैं कैसे भगवान को संतुष्ट कर पाऊंगा। भाव आ सकते हैं। कोई हो सकता है कि देखो ना सर पे बाल है, चल गए भगवान को संतुष्ट करने हैं, इसको देख के भगवान तो गुस्सा हो जाएंगे। ये भाव आ सकता है कि देखो इनका शक्ल देखो, है, शक्ल में कुछ है नहीं, चले भगवान को संतुष्ट करने, भगवान का कथा कर रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं, रूप गोस्वामी शास्त्र से उठा के बताते हैं कि वर्तमान आप जिस परिस्थिति में हो, आप ये सोचो कि यदि आप भगवान को संतुष्ट करना चाहो, और आप सोचते हो कि आपके पास ये नहीं है, कि आपके पास कोई आचरण, सटीक आचरण नहीं है, आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास मानव शरीर नहीं है, तो ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। शास्त्र कहते हैं कि कुब्जा के रूप नहीं थे, जो ध्रुव के कोई वयस नहीं थे, उनका कोई उम्र नहीं हुआ था, गजेंद्र का बुद्धि नहीं था, विद्या नहीं थे, कुब्जा का रूप नहीं था, सुदामा सुदामा का धन नहीं था, सुदामा गरीब थे, एक मुट्ठी चावल लेके गए भगवान के पास। वंश को विदुरश्य, कोई कहेगा मेरा तो वंश, मैं तो नीचू जात का हूँ, है, मैं तो SC ST शेड्यूल कास्ट से हूँ, मैं कैसे भगवान के पास जाऊंगा। वंश को विदुरश्य कहते हैं। विदुर का क्या वंश था? दासी पुत्र थे विदुर, दासी का पुत्र विदुर, भगवान को संतुष्ट किया। आगे कहते हैं यादव पतेर उग्रश्य किम पौरुषम, कोई कहते हैं मेरे पास बहुत बल है तो मैं भगवान को संतुष्ट कर लूंगा, मेरे पास तो बल नहीं है, शक्ति नहीं है, भगवान को कैसे संतुष्ट करूं। यादवों के पति महाराज उग्रसेन, कृष्ण उनको मुक्त कराते हैं, उनको मथुरा का, तत्पश्चात द्वारका का राजा बनाते हैं। क्या कोई इसका, हम कहीं पे शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि उग्रसेन महाराज युद्ध किया और युद्ध में विजय प्राप्त किया, अपने पौरुष का बहुत परिचय दिया, बहुत ज्यादा वीर नहीं थे, उनका वीर रस उनमें दिखने को नहीं मिलता है। पर वह कृष्ण उनसे इतने संतुष्ट थे, कृष्ण बराबर उनके नीचे कार्य करते रहे, उनको द्वारका के राजा बना के वो उनके नीचे कार्य करते रहे बराबर, निरंतर, है। तो कोई यदि सोचे मेरे पास बहुत शक्ति है तो भगवान संतुष्ट कर लेंगे, भगवान को संतुष्ट कर लूंगा, नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है संतुष्ट की। मैं बहुत दुर्बल आदमी हूँ, कैसे भगवान के पास क्या कर सकता हूँ मैं, भगवान को चाहिए नहीं आपकी शक्ति। भक्ता तुष्यति केवलम, भक्त्या तुष्यति केवलम कहते हैं, एकमात्र केवल, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को तुष्ट किया जा सकता है। भक्त्या तुष्यति केवलम, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को संतुष्ट किया जाता है। न च गुणेर, कोई भी गुण के द्वारा, कोई भी गुण हो, धन जन मान, पौरुष, वीर्य, बल, संपद, वयस, मैं 90 साल का हूं भक्ति कर रहा हूं, भगवान मान जाएंगे? नहीं। मैं 2 साल का हूं, भगवान मान जाएंगे? अवश्य मान जाएंगे यदि मैं भक्ति है। तो भगवान को ये कोई भी क्वालिफिकेशन जो हम भौतिक जीवन में देखते हैं कि ये तो बड़े ही सज धज के आए हैं, राजा बन के आए हैं, बिल्कुल एकदम अपना राजपाट लेके आए हैं भगवान के पास, मैं तो जा रहा हूँ पैदल, साइकिल में चल के आया हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, मेरे धोती फटे हुए हैं, कुर्ते में देखो एक जगह सिलाई किया हुआ है, छेद हो गया है, तो भगवान तो मेरे तरफ देखेंगे नहीं, उनकी तरफ ही देखेंगे ना। भगवान बताते हैं भक्त्या तुष्यति केवलम, यदि मेरे हृदय में भक्ति है तो भगवान मुझे देखेंगे, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूँ, कारण भगवान शरीर देखते ही नहीं है, भगवान तो आत्मा को देखते हैं। और यदि भक्ति नहीं है तो मैं हिरण्यकशिपु समस्त त्रिलोकों का सम्राट हूँ, तब भी भगवान नहीं देखेंगे। रावण के जैसे शक्तिशाली हूँ, बुद्धिमान हूँ, नहीं देखेंगे। दुर्योधन के जैसा मैं सोने के बर्तन में पका के, सोने के थाली में सजा के, मैं 64
व्यंजन परोसूंगा, भगवान देखेंगे नहीं, भगवान विदुरानी के केले के छिलके खाएंगे। तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणेर, कोई भी गुणों के द्वारा नहीं। भक्ति प्रियो माधव, माधव एकमात्र भक्ति प्रिय, एकमात्र भक्ति प्रिय माधव। माधव का प्रिय क्या है? भक्ति। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं भक्तों का अधीन हूँ। ये भक्त मुझ में, मेरे ऊपर कोई नहीं है। नान्यत मत्त परतर किंचिद अस्ति धनंजय, अर्जुन मेरे से ऊपर, मेरे समान अथवा मेरे से ऊपर कोई नहीं है। हैं? कहते हो मैं किसी का अधीन नहीं हूँ, पर साथ में ये भी कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन। तो ठीक है, थ्योरी है, जो आपने जो सूत्र बताया था वो सूत्र ठीक है, पर यदि भक्ति करे तो मैं बन जाता हूँ, मैं या यशोदा मुझे बांध सकते हैं फिर। तो ये ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चतुश्लोकी में ही बताया है कि हमें क्या करना है, भक्ति करना है भगवान का। हमारे हृदय भ- भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि से परिपूर्ण होना चाहिए, परिपूर्ण रहना चाहिए। यदि परिपूर्ण है तो क्या होगा, भगवान विशेष अनुकंपा के द्वारा हमारे हृदय में बसेंगे, और वहां से ज्ञान के दीप द्वारा, ज्ञान के बत्ती के द्वारा अज्ञानता रूपी अंधकार को पुनः पूर्णतः निर्मूल कर देंगे, और हम भगवान को समझ पाएंगे। हमारा कार्य एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक हम, शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में एक लेक्चर में कहते हैं कि मैं देखता हूँ कई बार भक्तगण अ, करते हैं, जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कहता है तो भगवान को प्रेम चाहिए, इसमें प्रेम कहाँ है? शिला प्रभुपाद के ये लेक्चर कभी जपाटक में भी सुनाए थे मैंने, जपाटक में शायद सुना था, है, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्रीति पूर्वकम, बार बार कहते हैं कि प्रीति पूर्वकम, प्रेम के साथ भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान के नाम के प्रति, भगवान के संकीर्तन के प्रति हमारी मित्रता बढ़े, हमारी एक साख्य पूर्ण संबंध स्थापित हो इनके साथ, और इनके प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो, बढ़े। प्रथम तो प्रेम उदय हो, फिर वह प्रगाढ़ हो। ये यही यही हमारा एकमात्र कामना है, यही हमारा एकमात्र जो भगवान से जो हम चाहते हैं, जो हम हमें चाहना चाहिए, वही एकमात्र चीज है, एकमात्र वस्तु है जो हमें भगवान से हम मांगते हैं कि भगवान हमें वह दे दो कि आपके इस नाम के प्रति प्रेम जागृत हो, मैं प्रेम पूर्वक आपका नाम ले सकूं, प्रेम पूर्वक आपका भजन कर सकूं। तो मैं आप सभी से यही, आप सब वरिष्ठ भक्तगण हो, आप सभी से मैं यही आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आशीर्वाद करे कि मेरे भीतर, मेरे हृदय जो कि एक सूखे हुए काष्ठ की तरह है, उसमें रस के बिंदु मात्र नहीं है, उसमें रस की, भगवान भक्ति की रस की संचार हो, उसका आशीर्वाद करे। मैं जब कहता हूँ तो कुछ बहुत सारी त्रुटियां कर जाता हूँ, क्योंकि उतनी ज्ञान नहीं है मुझमें। जितना सुनता हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, उसके उससे बताने का प्रयास करता हूँ, उसमें जो त्रुटियां हो जाता है, त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करे, और ये आशीर्वाद करे कि मैं इस त्रुटि मुक्त हो पाऊँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्तवृंद हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, शिला बाकी जय राम हरि हरि बोल। हरे हरे जय कृष्ण, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थैंक यू आज प्रभु इसी के जी। साथ हम समाप्त करते हैं अपना सत्र, कल पुनः मिलेंगे। अ, हरे शंकर शरण अवतार प्रभु जी की। जय जय थैंक यू प्रभु जी, बहुत आपने बहुत सुंदर क्लास ली है, और सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने भगवान, ये चारों जो आपने चतुश्लोकी की भगवत गीता को
दोबारा रिपीट कराया थोड़ा थोड़ा और अच्छे से। पिछला याद आ गया। थैंक यू वेरी मच। इसमें इसमें तो रस है। और कल से हम लोग जा रहे हैं, जो जो भी आप हम में से कई भक्त जा रहे हैं कल, कल से 84 कोस यात्रा में। तो यात्रा में रहते हुए पता नहीं कितना नेट मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर कब मिल पाएंगे। इसलिए एकदम और सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना भी करते हैं। ये भी आशीर्वाद करें कि हमारा यात्रा सफल हो। पहले भी यात्रा जाने का प्रयास करूंगा। चल पाए हम लोग। सबका आशीर्वाद होगा सबको तभी। चाहिए प्रभु जी, सबका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। फिर आज यहीं पे सत्र को समापन करते हैं। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। चलना तो कोई दिक्कत नहीं है माता जी, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको भी बुलाए चलने के लिए। बिल्कुल अवश्य करेंगे माता जी आपके लिए प्रार्थना। कि आप भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। माता जी चलना कोई दिक्कत नहीं है, इतना आनंद आता है माता जी, जितना थकती हो ना उतना जब शाम होते जाएगा, वहाँ की कथा सुनोगी, वहाँ की लीला सुनोगी, आपके मन में पूरा थकान मिट जाएगा माता जी। थैंक यू माता जी। ठीक है तो उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। क्लास में ज्वाइन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा आप लोग को। वहीं पर मस्त रहोगे माता जी, वहाँ का पारसमणि धाम का अमृत से। थैंक यू माता जी।